प्रोग्राम में आज सबसे पहले एक इंतहाई अहम, इंतहाई पेचीदा, इंतहाई हसास और इंतहाई संजीदा मामले के हवाले से डिस्कशन करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश हुई है लापता अफराद के मामले पे। अब ये मिसिंग पर्सनस का मामला अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में गुज़श्ता कई दहाइयों पर मुहित है और कमोबेश 3 से 4 दहाइयों पुराना ये मामला है। और इस मामले में अगर खुदा लगती बात की जाए, अगर सच बात की जाए, बतौर सहाफ़ी मेरा फ़र्ज़ है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सच आवाम तक पहुँचाऊँ। इस मामले में बहुत हद तक हकीकत है, लेकिन इस बात से भी सरफ़ नज़र नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि इस मामले को मिस यूज़ करके, यूटिलाइज़ करके कुछ मज़मूम मकासद की खातिर, कुछ ज़ाती, कुछ गलत, कुछ नाजायज़ एजेंडों की खातिर इस मामले को बहुत ज़्यादा गलत तरीके से उछाला भी जाता है। इस वक्त पाकिस्तान में जो वेरीफाइड केसेस हैं लापता अफराद के, वो 10,000 हैं, जिनमें से आपके लिए शायद ये खबर हो, हैरत अंगेज़ खबर हो, क्योंकि इस इशू के इर्द गिर्द इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है। और प्रोपेगेंडा किन की तरफ से होता है? वो जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, जो रियासत दुश्मन हैं, जो नहीं चाहते कि इस मुल्क में, पाकिस्तान में अमन हो, सुकून हो, यहाँ के शहरी आइन के तहत, जमहूरियत के तहत, अपने तमाम हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के तहत एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। तो ऐसे अनासर की तरफ से मुसलसल रियासत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की जो कोशिश होती है, उन तमाम मज़मूम कोशिशों में से एक कोशिश मिसिंग पर्सनस के हवाले से प्रोपेगेंडा भी है। अब मैं आपको बता रही थी कि हो सकता है आपके लिए ये हैरान कुन हो, क्योंकि इस इशू के इर्द गिर्द जो रिवॉल्व करता है वो प्रोपेगेंडा इतना मजबूत है अनफॉर्चुनेटली, कि जो एक मासूम पाकिस्तानी है वो ये जहमत नहीं करता कि हक़ाइक़ की छानबीन करे या हक़ाइक़ तक पहुँचे। इन 10,000 केसेस में से जो कि वेरीफाइड हैं, और वेरीफाइड किस तरह से हैं कि पाकिस्तान में जहां पर भी जिस इलाके में भी मिसिंग पर्सनस के हवाले से शिकायत हैं, एक कमीशन तश्कील दिया गया, तमाम लोगों को दावत दी गई कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने केसेस यहां पर प्रेजेंट करें। तो इन 10,000 केसेस में से जो पाकिस्तान में हैं, 8,000 हल हो चुके हैं, सिर्फ 2,000 केसेस बाकी हैं। बलोचिस्तान की अगर बात की जाए, क्योंकि पाकिस्तान मुखालिफ बलोचिस्तान के इशू को बहुत उछालते हैं, तो बलोचिस्तान में सिर्फ 2700 केसेस हैं, 2,700, जिनमें से 2200 केसेस, 2,200 हल हो चुके हैं। अब आपके लिए ये हैरत अंगेज़, हैरान कुन इंकिशाफ होगा जो मैं आप तक पहुंचा रही हूं, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे और वैसे भी समाज में इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा देखते हैं बलोचिस्तान के मिसिंग पर्सनस के हवाले से। वहाँ से कुछ लोग उठते हैं प्रोपेगेंडा करने की खातिर, जिनका ताल्लुक बलोच अस्करियत पसंद तंजीमों के साथ होता है या रहा होता है मासी में, और किसी प्रोपेगेंडे, किसी मजमूम एजेंडे के तहत वो विफाक में आ जाते हैं, इस्लामाबाद में आ जाते हैं। यहाँ पर उनको ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल मीडिया की भी कवरेज मिल जाती है, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली। और इस मामले के हक़ाइक़ कोई जानने की कोशिश नहीं करता। लोग माइक लेके पहुँच तो जाते हैं इन नाम निहाद मुतासरीन के पास। मैं ये नहीं कह रही कि तमाम लोग मुतासरीन नहीं होते, लेकिन कुछ लोग, सिर्फ मुट्ठी भर अनासिर जो कि रियासत के मुखालिफ हैं, जिनके अपने एजेंडे हैं, जो कि गैर मुल्की हाथों में खेल रहे होते हैं, सिर्फ वो लोग जब इस्लामाबाद तक पहुंच जाते हैं तो लोग उनके पास माइक लेके पहुंच जाते हैं। लेकिन यही लोग तस्वीर का दूसरा रुख या हक़ाइक़ इकट्ठे करने की कोशिश नहीं करते, जो एक सहाफ़ी का बुनियादी हक है। ये कमीशन आपके सामने मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट हुई है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आपके सामने मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट से वेरीफाइड फिगर्स आपके पास मौजूद हैं। और एक और चीज़ भी आपके लिए हैरान कुन होगी कि मिसिंग पर्सनस सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि मामला जस्टिफाइड होना चाहिए, लेकिन ये एक ग्लोबल फिनोमिना है। अमेरिका, जो कि पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक, जमहूरियत का चैम्पियन माना जाता है, तस्लीम शुदा है, वहाँ पर भी हज़ारों की तादाद में मिसिंग पर्सनस हैं। यूरोप, बरतानिया, जो कि कभी यूरोप का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ पर भी मिसिंग पर्सनस हज़ारों की तादाद है। अपने ख़ित्ते में आप अगर भारत की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कई हज़ारों की तादाद में मिसिंग पर्सनस हैं। ये जस्टिफिकेशन नहीं है, ये मिसिंग पर्सनस का मामला आइडियली नहीं होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली ये हो जाता है। अब मामला ये है कि इस मिसिंग पर्सनस के इशू को पाकिस्तान में हल करने के लिए रियासत इंतहाई संजीदा है, यकसू है और सबसे बढ़ के मुखलिस है।
लेकिन सिर्फ रियासत अपने तौर पे या सिक्योरिटी फोर्सेस अपने तौर पे या एस्टैब्लिशमेंट अपने तौर पे या हुकूमत अपने तौर पे इस मसले को हल नहीं कर सकती। इस मसले के लिए पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को इकट्ठा होना पड़ेगा, बुनियादी जो एक मोटिव, बुनियादी जो एक नुक्ता सामने रखना पड़ेगा वो अवाम की फलाह बहबूद होगा, आइन पे अमल होगा, कानून पे अमलदारी का होगा, जमहूरी हुकूक की पासदारी का होगा और सबसे बढ़ के इंसानी हुकूक की पासदारी का होगा। रियासत इन तमाम मामलात पे यकीन रखती है, मुखलिस है, यकसू है, संजीदा है और सबको मिलके, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलके इस मामले को हल करना होगा। सो इस मामले के हल की तरफ बढ़ेंगे, इसीलिए मैंने आज अपने प्रोग्राम में मिसिंग पर्सनस के इस पेचीदा, संजीदा, संगीन और हसास मामले से आगाज़ किया है। तो आज के इस प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारी कोशिश होगी कि इस मामले के, मिसिंग पर्सनस के मामले के हल के हवाले से बात की जाए, इसके हल की तरफ बढ़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट आज सबमिट हो गई है। 10,000 केसेस हैं जिनमें से सिर्फ 8,000 जो है वो हल हो चुके हैं और सिर्फ 2,000 के करीब जो हैं वो हल तरफ मौजूद हैं। ये भी हल हो सकते हैं, तमाम लोग जो अपने प्यारों से दूर हैं वो आ सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ आप मद्देनज़र रखिए कि इस मामले की पेचीदगी बहुत ज़्यादा है, इसकी बहुत सी जहतें हैं, इसकी बहुत से आस्पेक्ट्स हैं और उनमें से चंद एक मामलात ये भी हैं कि कुछ लोग इन्हीं मिसिंग पर्सनस की लिस्ट में जो डाल दिए जाते हैं, प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो या तो अस्करियत पसंद तंजीमों का हिस्सा बन जाते हैं खुद से, या उनको वरगलाया जाता है, उनको भर्ती कर लिया जाता है। कुछ और भी मामलात हैं। तो इन्हीं मामलात के हवाले से बात करेंगे कि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, जो स्टेट का ऑब्जेक्टिव है कि मिसिंग पर्सनस के मामले को हल होना चाहिए।